नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सोनी कुमारी पर जो जजमेंट आया उस पर अलग अलग पहलू पर बात कर रहे हैं। इस एपिसोड में बताएंगे कि हाईकोर्ट ने एक खास टिप्पणी किया कल, और उस टिप्पणी में कहा कि हमने कभी भी गैर अनुसूचित जिले में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। राज्य सरकार जानबूझ करके इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोक रही है। अब इसमें पंचायत सचिव का मामला, एक्साइज का मामला, राजस्व कर्मचारी का मामला, टीचर का मामला, सारे मामले सामने आ गए हैं। और ये लग रहा है कि पुरानी सरकार और नई सरकार दोनों ने जानबूझ करके स्टूडेंट को अंधेरे में रखा। जेएसएससी से 1000 बार पूछने के बाद भी वो यही बोलती रही कि हाईकोर्ट का इस पर रोक है, जो रोक नहीं था। यानी कि हाईकोर्ट ने ही स्वयं पूरी टिप्पणी के करते हुए कह दिया कि उसने कभी भी 11 गैर अधिसूचित जिले में रोक नहीं लगाई है और ये 100% गलत हुआ है। ठीक है, अधिसूचना को उसने रद्द किया। उसने ये कहा कि 13 अनुसूचित जिले में नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दी जाती है। लेकिन सवाल ये सामने आता है कि जब हाईकोर्ट ने इसके पहले भी कहा था कि 11 गैर अनुसूचित जिले में कोई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं थी, तो ऐसे में सरकार गैर अनुसूचित जिले में आखिर क्यों ऐसा की, जानबूझ करके क्यों लटकाई? पंचायत सचिव के अभ्यर्थी 3 साल से दौड़ रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? गैर अनुसूचित डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट जो है परीक्षा लिख करके बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल, रेवेन्यू कर्मचारी, ऐसे कई पद है झारखंड में जो तृतीय और चतुर्थ स्तर की नौकरी है। तमाम वैकेंसी को रोक करके रखा गया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या आज सरकार को ये नहीं बोलना चाहिए कि उनसे गलती हुई है? लेकिन सरकार के कई मंत्रियों ने ट्वीट करके ये कहा है कि पुरानी सरकार का सरदर्द उनके माथे में आ गया, पुरानी सरकार निकम्मी थी। लेकिन ये सरकार को भी तो जिम्मेवारी लेनी होगी। एक साल आपका होने वाला है। 1 साल में आपने क्या किया स्टूडेंट के लिए? 1 साल बहुत होता है काम करने के लिए। लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अब उस टिप्पणी के अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि इसमें पूरी की पूरी जिम्मेवारी पुरानी सरकार की है। तो पुरानी सरकार निकम्मी थी, इसलिए तो नई सरकार को चुना गया था। 11 गैर अनुसूचित डिस्ट्रिक्ट में आखिर नियुक्ति क्यों रोक करके रखी गई है? इस नियुक्ति को क्यों नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जानबूझ करके इसमें भी टेक्निकल अड़चन देखा जा रहा है? इस मामले को कोई लेकर के हाईकोर्ट चला जाएगा तो बहुत अच्छा होगा क्या? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो स्टूडेंट को सरकार के नुमाइंदे से पूछना चाहिए। ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स को नौकरी चाहिए होगा। और हाईकोर्ट की टिप्पणी से साफ दिखती है कि जानबूझ करके दोनों सरकार ने 2017 से लेकर के 2020 तक की 3 वर्षों की नियुक्ति को लटका दिया है। हाल में लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए संबंधित मंत्री ने कहा कि झारखंड में 95,000 टीचर के पद खाली हैं। झारखंड के मंत्री ने स्वयं कहा कि 1,87,000 सब मिलाकर के पद खाली हैं अलग अलग विभाग के। अब ये विभाग के पद लाने चाहिए, चूंकि असंवैधानिक जब हो गया ये नीति 13 डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें तो अब कुछ गुंजाइश बची नहीं है। अगर अब इसमें हाईकोर्ट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है राज्य सरकार, के मामला और आगे जाएगा। तो अगर 13 डिस्ट्रिक्ट के मामले को कोर्ट में ले जाने की कोशिश की जाती है तो करने दीजिए, लेकिन 11 डिस्ट्रिक्ट की बहाली तो कर दीजिए। पंचायत सचिव की हमें लगता है कि जल्द रिजल्ट निकालना चाहिए, एक्साइज का जल्द रिजल्ट निकालना चाहिए। इसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक मामले के आधार पर ही झारखंड हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने कुल 63 पेज का जजमेंट दिया है। 63 पेज में गैर अनुसूचित 11 जिले की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाया, इसको बोला। बाकायदा उस जजमेंट की कॉपी में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने क्या जानबूझकर की नियुक्ति प्रक्रिया को रोका है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकारों की हम रक्षा कर रहे हैं। अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है तो अच्छी बात होगी। 8,371 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुशंसा के द्वारा की गई थी। इसमें से 8,082 शिक्षक विभिन्न जिला में कार्यरत हैं। कुछ जिले को छोड़कर अधिकतर जिला में सभी विषय की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इतिहास और संस्कृत विषय में अधिकतर जिले में शिक्षक की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सिर्फ रांची में 475 शिक्षक की नियुक्ति हाई स्कूल में हो गई थी। इससे रांची में भी सभी लोगों को दिक्कत हो जाएगी, उन तमाम टीचर को दिक्कत हो जाएगी।
और ये 11-12 में प्राथमिक मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा लिया था। 12,000 पद उस समय में रिक्त थे। उसके 8,000 अभ्यर्थी को जो सफल हुए थे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में रिक्त पद से कम अभ्यर्थी चयनित होने पर सरकार ने इनको सीधी नियुक्ति कर दिया था। इसके खिलाफ असफल अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका दिए थे। परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसमें बदलाव किया गया, इसलिए इसका भी विज्ञापन रद्द कर दिया गया। यानी कि जो विज्ञापन रद्द हो रहा है, दो कारण है, एक तो असंवैधानिक हो रहा है और एक सरकार बीच में विज्ञापन में परिवर्तन करती है। क्या इस फैसले से उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो अधिकारी इस विज्ञापन को लाने में जिम्मेवार थे? क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने इतने भविष्य, हजारों स्टूडेंट का भविष्य को रोक करके रखा? ये तमाम सवाल होगा, क्योंकि इससे स्टूडेंट को क्या लेना देना है अगर वो 5-5 साल की तैयारी करने के बाद नियुक्ति में जाते हैं और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया अंत हो जाती है और जो नियुक्ति बची हुई है उसका होता ही नहीं है कुछ भी। इसलिए इस समय में जरूरत है नियुक्ति प्रक्रिया को आगे लाने की। सोनी कुमारी मामले में नियोजन नीति को अदालत ने क्लियर कट कह दिया कि ये गलत है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में 100% रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हैं। गैर अनुसूचित जिले में आप नियुक्ति जारी रखिए, बार बार कहा गया। 13 जिले वो कौन है? ये 13 जिले में रांची है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको बता देंगे कि किस किस जिले में कितना प्रभाव पड़ेगा इसका। लेकिन बड़ी संख्या में खाली पद है झारखंड में। एक विभाग में खाली पद है ऐसा नहीं है, झारखंड के हर विभाग में खाली पद है और सरकार जानबूझ करके तमाम पद को रोक करके रखी है। हम लेकिन हर चीज को आपको बताएंगे और सही विश्लेषण करेंगे। सच्चा वाला विश्लेषण के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। ऐसे ही हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।